अब धमाल का समय आ गया है। नाउ टाइम फॉर ह्यूज धमाका। अब मैं जिस शख्सियत को यहाँ इनवाइट करने जा रहा हूँ, मार्केटिंग प्लान के हिसाब से इज अ सीनियर मैनेजर। फॉरएवर में पिछले आई थिंक ऑलमोस्ट 15-16 साल से हैं। 2 बार टॉप डिस्ट्रीब्यूटर रह चुके हैं 2 इयर्स, टॉप ट्रेनर रह चुके हैं करीबन 6 बार। सुपर मतलब उसका उनका बिजनेस जो है ना, और उनका जो पूरा जर्नी ऑलमोस्ट साथ में हम लोग जुड़े थे फॉरएवर। आई थिंक ही बिकेम सीनियर मैनेजर अलॉन्ग विथ मी, सेम अप्रोक्सीमेटली सेम साथ में वो जर्नी मैंने देखा। तो उनकी पूरी जो फॉरएवर की जर्नी है ना, उसका मैं साक्षी रहा हूं। आई हैव बीन एन ऑब्जर्वर, आई हैव सीन हिज ग्रोथ। और फॉरएवर मुंबई का मैं तो ये यकीन के साथ कह सकता हूँ, इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स इन फॉरएवर मुंबई। उनको मुंबई में सिंघम कहते हैं, तो जोरदार तालियों से इन्वाइट करते हैं। आवाज आ रहा है? ओके। Let's come back straight to the subject. Okay. ज्यादातर मुझे सब्जेक्ट दिया गया है आज। एक्चुअली हमने डिसाइड किया था कि ऐसे कौन से टॉपिक से बात करें जो हमारे काम के हो, हमारे बिजनेस डेवलपमेंट में काम आए, हमारे चेक के ग्रोथ में काम आए, हमारे टीम के ग्रोथ में काम आए, हमारी क्या कहते हैं, हमारे रिजल्ट प्रोसेस में काम आए, ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट हमको मिले। तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि टाइम एंड एफर्ट डोंट गिव मनी, ओनली रिजल्ट गिव मनी। बराबर है ना? मैंने कितने लोगों को मिला, मैंने 100 लोगों को प्लान दिया और मैंने ग्रेट सर को चिट्ठी लिखी, मेल किया, मैंने ग्रेट सर को चिट्ठी लिखी कि सर ये महीने मैंने 100 लोगों को प्लान दिया, गिव मी चेक ऑफ 10 लाख रुपीज। तो ग्रेट सिर्फ इतना पूछेगा, सीसी कितना बना। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट कितना आया, उसी में मेरा चेक बनने वाला है, उसी में मेरा घर बनने वाला है, उसी में मेरी लाइफस्टाइल बनने वाली है, उसी में मेरा पर्सनैलिटी बनने वाला है, उसी में मेरा फ्यूचर बनने वाला है, उसी में मेरा जनरेशन का फाइनेंशियल सिक्योरिटी बनने वाला है, उसी पे। एवरीथिंग डिपेंड ऑन रिजल्ट। अक्सर हम एक क्वेश्चन को काउंटर किए जाते हैं, एक क्वेश्चन हमारे सामने आता है जहां पे हमारी गाड़ी बहुत बार रुक जाती है, और वो क्वेश्चन ये है कि हम किसी को जब बोलते हैं कि दिस इज द कंपनी, दिस इज द प्रोडक्ट, ये कंपनी बेस्ड है, ये प्रोडक्ट बेस्ड है, सब कुछ बेस्ड है, और फिर जब उसको हम बता दें कि दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, तो वो 50 किलोमीटर दूर भाग जाता है। Am I right or wrong? Yes. आपका प्रोडक्ट कितना भी अच्छा हो, यू हैव बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड। हमारा प्रोडक्ट जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट है, हमारी कंपनी जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट है, हमारा प्लान जो है वो वर्ल्ड का बेस्ट है तो है, नो चैलेंज, नो डिस्प्यूट, नो डाउट। इतना सब बेस्ट होने के बाद भी लोग भाग जाते हैं बस एक बात सुन के कि नेटवर्क मार्केटिंग है। Am I right or wrong? आप जाके किसी को बोलो ना, भले आदमी को सीधा बोलो कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूं, वो आत्महत्या कर लेगा लेकिन आपसे ज्वाइन नहीं करेगा। वो भाग जाएगा, दोबारा आपका मुंह नहीं दिखेगा। और जब मैं कुछ लोगों से डिस्कस कर रहा था, ये एक्चुअली ये बहुत मतलब राजू भाई ऐसे उनका पिटारा बहुत बड़ा है, अंदर गहराई बहुत है पोएम इनके, उधर से कुछ निकालते। मैंने ऐसे पूछा कि क्या करूं मैं, और जब मुझे जिम्मेदारी दी गई है यहाँ पे आके बात करने की, तो क्या करूं मैं, ऐसे ही कुछ भी बात नहीं कर सकता। तो हम सबके फायदे की कौन सी ऐसी चीज हो सकती है? तो उन्होंने कहा कि ये क्वेश्चन बहुत बार काउंटर करता है कि नेटवर्क मार्केटिंग है तो आई डोंट वांट टू ज्वाइन। मैंने इसका एक तोड़ निकालने की कोशिश की है, पूरा नहीं है ये, दिस इज नॉट कंप्लीट, क्योंकि देयर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करो तो इट्स ओशन आउट देयर, मतलब इतना गहरा है, इतना गहरा है, इतना गहरा है कि आप बस उसका एक एक चीज पे मतलब थीसिस लिखे जा सकते हैं, एक एक पहलू पे उसके पीएचडी की जा सकती है, इतना रिसर्च कर सकते हैं आप एक एक चीज पे। ओके, तो एक एस्पेक्ट पे मैंने बात की है, जरा उसको गौर कीजिए। द क्वेश्चन इज, अभी मैं कुछ मिथ्स और कुछ उसके ट्रूथ्स है ना, उसके बारे में बात करने वाला हूं। हमारा इवोल्यूशन हुआ, बने हम लोग बंदर से,
चिंपांजी था, ऐसा ऐसा करके 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 यहां तक आया हम लोग। ओके, हाँ, ये प्रोसेस में एवरीथिंग चेंज है। ओके, ये प्रोसेस में सब कुछ इवॉल्व होते गया। हमारा काम करने का तरीका, हमारा सोचने का तरीका, हमारा रहने का तरीका, हमारा बोलने का तरीका, हमारा सब चीजों में इवॉल्व होते गए हम लोग। बराबर है? एक चीज है जो हमेशा पीछे हटती रहती है और वो है इंसान का माइंड। इंसान का माइंड जो रहता है ना, वो हमेशा ट्रेडिशनल रहता है। ध्यान में रखो इस बात को। अभी ज्योति मैडम इधर बहुत सारी बातें करके गई, बहुत पुरानी बातों में पुरानी बात करके उनको बहुत अच्छा लगा। तो माइंड जो है वो हमेशा पुराना रहता है, माइंड बदलना नहीं चाहता। ये एक रीजन है जिसकी वजह से आदमी जो ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग जो है ना, ट्रेडिशनल वे ऑफ अर्निंग, जैसे हमको सिखाया गया, इतने सालों से हमने नौकरी करने वाले देखे, दुकान चलाने वाले देखे, प्रोफेशनल्स देखे, इन लोगों को तो हम जानते हैं इतने सालों से। इनकी एक छाप है हमारे माइंड पे, इनको हम पहचानते हैं। तो माइंड जो है वो उन्हीं की तरफ बनना चाहता है। अगर हट के कुछ बनने की कोशिश करोगे आप, तो सबसे पहले आपको रिजेक्ट करेगा या रेजिस्ट करेगा वो आपका माइंड है। ध्यान में रखो। ओके, हमारा स्कूल में जाने का हमेशा का एक रास्ता होता है। बचपन में हम लोग स्कूल में जाते थे, मुझे याद है मैं जितने सालों स्कूल में गया ना, मेरा रास्ता वही था, मैंने कभी चेंज नहीं किया। कभी गलती से एक आध बार इधर उधर से चेंज किया होगा, लेकिन हम जो रास्ता पकड़ते थे ना, उसी रास्ते पे जाते थे। राइट और रॉन्ग? मतलब हम लोग सब लोग स्कूल गए होंगे, हमने मुश्किल से रास्ता चेंज करने की भी कोशिश की है। क्यों? एक पैटर्न सेट होता है सोचने का, काम करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, सब एक पैटर्न सेट होता है और हम लोग उसी पैटर्न से। तो समाज की जो व्यवस्था है, ये जो सोशल एनवायरमेंट हम जिसमें हम रहते हैं, उसका एक पैटर्न बना हुआ है कि पढ़ लिख के, अभी मुझे बताएगा कि पढ़ लिख के बड़ा होने का, फिर नौकरी कर, पढ़ लिख के बड़ा होने का, नौकरी करने का। तो पैटर्न सेट हो गया था दिमाग में। तो जिंदगी में कभी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आता ही नहीं। वो तो हाथ से बीच में ऐसे हुए कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग से एनकाउंटर हो गया। वैसे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई सोच के नहीं आता। ध्यान में रखिए, कुछ लोगों का सपना होता है बचपन से, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आर्किटेक्ट बनूंगा। आज तक मैंने वो बच्चा नहीं देखा जो ये सोचता है कि मैं बड़ा होकर नेटवर्कर बनूंगा। कभी देखा है ऐसे? कभी ऐसा दिमाग में आया था? या किसी बाप ने बोला होगा बच्चे को बड़ा होकर नेटवर्कर बनने का? कभी ऐसे कोई पिताजी है कि कोई माताजी है, किसने बोला है कि बड़ा होकर क्रिकेटर बन, एक्टर बन, सिंगर बन? ये सारे नॉन प्रोफेशंस है जो हम बोलते हैं कि तू ये बन करके, या इनके बारे में सोचा जाता है, इनके बारे में जाना जाता है। बट ह्यूमन माइंड जो है वो ऑलवेज ट्रेडिशनल है। वो पुरानी चीजों में, पुरानी बातों में हमेशा अटका रहेगा। लेकिन दुनिया का उसूल है वो नए की तरफ जाता है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो घड़ी का जो कांटा है वो हमेशा नए की तरफ जाएगा, वो कभी पुराने पे नहीं आएगा। टाइम ऑलवेज गो इनटू द फ्यूचर। वक्त हमेशा आगे ही जाएगा, वक्त कभी पीछे नहीं जाएगा। और वक्त अपने साथ बहुत सारे चेंजेस लाता है, लेकिन माइंड जो है वो रेजिस्ट करता है। मोबाइल आया, हमने रेजिस्ट किया था शुरू में, मालूम है आपको? कौन लेगा कौन लेगा, आज सबके पास। कंप्यूटर आया, हमने रेजिस्ट किया। सोशल मीडिया हो गया, हमने वो भी रेजिस्ट किया। आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। हेलो, आज भी बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे नहीं है। फोन स्मार्ट हो गए, लेकिन आज भी कुछ लोग वो बटन वाले मोबाइल यूज करते हैं। रेजिस्टेंस एक माइंड का खेल है। तो माइंड को अपने हिसाब से ढालना पड़ता है फॉर द फ्यूचर। उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए अलग अलग टेक्निक होती है। लेकिन जो आदमी फ्यूचर के लिए काम करता है, फ्यूचर में जाना चाहता है, वो अपने माइंड को हमेशा ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन माइंड, आप बोलो मेरा वजन समझो 100 किलो है, मेरा वजन 100 किलो है, अभी मुझे उसको 60 किलो करना है, तो मैं लिस्ट बनाता हूं। सवेरे 6 बजे उठने का, जॉगिंग को जाने का, फिर नींबू पानी पीने का बिना शक्कर के, फिर लो फैट डाइट, फिर उबली हुई सब्जी, फिर नमक कम, मीठा कम, वो सब मैं बताता हूं पेपर पे मस्त और लटका के रखता हूं। और सवेरे 6 बजे का अलार्म भी लगाता हूं। और फिर क्या होता है? ज्यादातर होता क्या है? कल करेंगे। और ये कौन बोलता है तुमको?
माइंड बोलता है नहीं भागा, आज आज मत भागना, आज ऐसा कौन सा है तो तेरे को कोई गिनीज अवार्ड मिलने वाला है? कल भागना, कल भागना, तू क्या फर्क पड़ता है? आज अगर तुम्हारे समय कोई मीठी चीज आती है, तुम्हारा टेम्प, देखो माइंड को हमने तैयार किया है मीठा खाने के लिए, माइंड को हमने तैयार किया है 9 बजे उठने के लिए, हमने माइंड को तैयार किया है। अभी माइंड राज करता है, हम राज नहीं करते, हम माइंड के गुलाम बनते हैं। और एक बात बोलो आपको, ह्यूमन शरीर में माइंड नाम का कोई ऑर्गन आज तक नहीं मिला। इस दुनिया में कितने बॉडीज की डिसेक्शन हुई रहेगी? लाखों करोड़ों करोड़ों बॉडीज की डिसेक्शन आज तक हुई रहेगी। आज तक किसी को माइंड कहां है मालूम नहीं, और ये राज करता है, और ये राज करता है। मेरा कहने का मतलब है कि जो ट्रेडिशनल तरीकों में आदमी अटका रहेगा, जब आपकी आदमी को आप बोलते हो कि नेटवर्क मार्केटिंग है, समझ लेना इसका माइंड जो है वो ट्रेडिशनल है, वो अटका है। अभी हमको कुछ बताना पड़ेगा उसको, उसके बिना वो बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ह्यूमन माइंड इज ऑलवेज ट्रेडिशनल। अब ये एजुकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मालूम है आपको? हमारे माइंड बिल्टअप में, हमारे माइंड के बिल्टअप में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारे सोशल स्ट्रक्चर में एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। और एजुकेशन हमारा इस तरह से बना हुआ है, अगर मैं जोर से चिल्लाऊं, आप मुझे बस रिस्पॉन्स करना, ओके? जो मैं बोलूंगा उसको आप रिस्पॉन्ड करना। मैं बोलता हूं ए फॉर एप्पल, कोई आंटी क्यों नहीं बोला ए फॉर? हेलो हेलो, माइंड कोई भी आदमी ए फॉर आंटी क्यों नहीं बोला? ए फॉर एंड क्यों नहीं बोला? ए फॉर और कुछ क्यों नहीं बोला? ट्रेन किया हुआ है। एजुकेशन इस तरह से है कि वो आपको पैटर्नाइज करता है कि तुम दूसरा को सोच नहीं सकता, पढ़ लिख के नौकरी करो, बस दैट्स इट। पढ़ लिख के डॉक्टर बनो, दैट्स इट। पढ़ लिख के अपना दुकान बनाओ, दैट्स इट। ये पैटर्न है, माइंड सेट हुआ है उसमें। एजुकेशन, मैं एजुकेशन को खराब नहीं कहूंगा, हेलो, एजुकेशन खराब नहीं होता, लेकिन ये डेवलप किस तरह से किया गया है। पहले तो अंग्रेजों को अपने यहां काम करने के लिए फैक्ट्रीज में वर्कर चाहिए थे, तो उस हिसाब से उसको बनाया गया, उस हिसाब से उसको बनाया गया। तो एक पैटर्न बन गया है सबका, कोई अलग नहीं सोच सकता। नौकरी, सब लोग नौकरी सोचेंगे। तुम उसको बोलो ये बिजनेस है, इसमें तेरे को 10 लाख रुपए मिलेगा, इसमें तेरे को 10 लाख मिल सकता है, नौकरी अच्छा है, भले 50 का हो। ऐसे लोग मिलते हैं आपको? क्योंकि हटके करने की क्षमता, हटके कुछ करने की क्षमता आपकी छीन ली जाती है। एजुकेशन प्लेज अ वेरी बिग रोल। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया ना, ए फॉर, कोई कुछ अलग नहीं सोचेगा, तुम्हारा एकदम ठोक ठाक के, ठोक पीट के बिठाया गया, बस तुम यही कर सकते हो। और सबको चढ़वा दे पेड़ पे, 90% तेरा नहीं आया, इसका मतलब तू गया गुजरा है। अरे हाथी पेड़ पे चढ़ सकता है क्या? सांप उड़ सकता है क्या? नहीं ना। फिश जो है वो पेड़ पे नहीं चढ़ सकता। तो हमें कोई हाथी है, कोई फिश है, कोई चिड़िया है, कोई सांप है, कोई केचुआ है, कोई खरगोश है, हम लोग को सबको पेड़ पे चढ़ाएंगे, सबको बोलेंगे 90% ला, नहीं आ सकता है। लेकिन हमें बचपन में कुछ क्वालिटीज होती है बचपन में, और वो हम लोग दिखाते हैं, पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, गाना गाते हैं, अलग अलग चीजें करते हैं, कपड़े सिलता है कोई, बहुत कुछ म्यूजिक बजाता है कोई, अलग अलग चीजों के लिए। हम देखो, हम पैदा भी हुए ना तो कुछ मकसद के लिए पैदा हुए, इतना ध्यान में रखो। ऐसे ही पैदा नहीं होता कोई, उसके पीछे एक वैल्यू रीजन होता है। देयर इज अ स्पेसिफिक पर्पस, हमको जन्म मिला है। और हम लोग सब लोग स्पेसिफिक पर्पस छोड़ दो, सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है, और वो खराब नहीं है, हेलो, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन वो पैटर्नाइज हो जाता है। इसलिए मैंने बहुत बार देखा है कि जिसको अच्छा सिंगर बनना होता है ना, वो रेलवे में गार्ड बन जाता है। बहुत बार ऐसा देखा है, मेरे दोस्त है, कुछ बहुत अच्छे सिंगर बन सकते थे, लेकिन नहीं। कहने का मतलब है कि हमारा सोचने का तरीका, अगर कोई बंदा आपको बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग, इसके लिए मुझे मिलना भी मत, और मेरे इधर आना भी मत, मेरी तरफ देखना भी मत, मेरा नंबर डिलीट कर दो और मैं तुझे ब्लॉक करता हूं।
समझ लेना वो इसका शिकार है, पैटर्नाइज हो गया। आपको बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे कुछ हम भी वैसे ही रहते हैं। हम भी बाय एक्सीडेंट से हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आए, उसमें थोड़ी देर रहे, उसके बाद हमको कुछ उसके ग्लिम्सेस मालूम पड़े कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसा है, क्या है, उसके फायदे क्या है, मेरिट्स क्या, डिमेरिट्स सब मुझे मालूम पड़ा बाद में। और फिर मुझे नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा लगने लगा, फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग में उतरा पूरा तरह से। लेकिन पहले मैं ऐसा नहीं था, पहले मैं ऐसा ही था। समझ रहे बात को? ओके, आज का भारत कैसा है ये समझ लो। अभी जो सामने बैठा हुआ बंदा है ना, वो भी भारतीय है, बराबर है ना? और फिर उसको बताओ कि इंडिया का बर्थ रेट मालूम है तुझे? इंडिया का बर्थ रेट क्या है पता है आपको? अच्छा, मैं थोड़ा आगे चलता ही हूं। अनएम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा है इंडिया में मालूम है? दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगार कौन से देश में मालूम है आपको? सबसे ज्यादा बेरोजगार। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट है, कमोडिटाइज हो गया है, सारे धंधे एक जैसे हो गए, धंधों की वाट लग गई है, उसमें आगे बड़े बड़े मॉल्स ने छोटे धंधे को खा गया, फिर ऑनलाइन शॉपिंग आ गया, उन्होंने उसको मार दिया, फिर आ गया कोरोना, उसने सबको मार दिया। अच्छा, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, जानकार लोग ये कहते हैं कि कोरोना तो एक झलक थी, आगे बहुत कुछ आने वाला है, और उसको मैंने नाम दिया है आप में से कोई इधर हाथ रख के एकदम कॉन्फिडेंटली बता सकता है कि कोरोना जैसे आया वैसा दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता? से ज्यादा आ सकता है। आप में से कोई भी कॉन्फिडेंटली बता सकता है कि चलो कोरोना खत्म हो गया, अभी दूसरा कुछ आ ही नहीं सकता? एक कोरोना आ सकता है तो बहुत कुछ आ सकता है। और एक सर्दी खांसी का वायरस ने हमारी इतनी हालत कर दी, उससे थोड़ा भयंकर कुछ आ गया, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मेरा कहने का मतलब है कि दिस इज द बर्थ रेट ऑफ इंडिया। एक दिन में कितने बच्चे पैदा होते हैं भारत में? 17,000 अप्रोक्सीमेटली। प्रिंटेड टाइम्स ऑफ इंडिया का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, सॉरी इंडियन एक्सप्रेस का कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं, इंडियन एक्सप्रेस का। 60,000 बच्चे पैदा होते हैं। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको वो जो सामने बैठा है वो बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करने का है, उसके दिमाग का, उसके माइंड का पोस्टमार्टम करने का है। समझ रहे बात को? वैसे वो नहीं समझेगा, क्योंकि वो पैटर्न है ना, पैटर्न तो तोड़ना पड़ेगा ना। पैटर्न को कैसे तोड़ते? तो दूसरा पैटर्न सेट करना पड़ेगा उसको। समझ रहे बात को? ये है बर्थ रेट इंडिया का। बर्थ रेट मतलब मैं क्या बोल रहा हूं? साल में इतने बच्चे पैदा होते हैं, ये मैं बोल रहा हूं। हाँ, ये जो है ना, ये आंकड़ा, ये पर डे का है, एक दिन का है। न्यू ईयर के दिन इतने बच्चे पैदा हुए भारत में, बाकी का भी आंकड़ा आपके सामने। आपने पढ़ा है भारत महान है, भारत महान है, आपने हर जगह में पढ़ा होगा ना, भारत मेरा भारत, बहुत सारी चीजों में भारत महान है। और है तो है, हेलो 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 हेलो, है तो है, अभी क्या है शर्माने का, और क्या उसके ऊपर झंडा लेके खड़ा होने का? इसमें भी हम महान है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? शर्माने की कोई बात है ही नहीं, अपने पास तो सब चीजें अपन महान है तो महान है, तो एक महान है। अच्छा, मुझे बताओ, 60,000 बच्चे बड़े भी होते होंगे, रोज 60,000 पैदा हो रहे, 50 पकड़ो, 10,000 मरते हैं, 40,000 तो रोज बड़े हो रहे, पता है आपको? 40,000 रोज बड़े हो रहे, रोज बड़े हो रहे, रोज 40,000 जॉब पैदा हो सकते हैं, रोज 40,000 जॉब पैदा हो सकते हैं। अच्छा, सारे के सारे 40,000 रोज क्या है? रोज के रोज 22 के हो रहे, रोज 23 साल के हो रहे, रोज 25 साल के हो रहे, रोज 28 साल के हो रहे, रोज एवरी डे। ये सारे डॉक्टर बनेंगे, सारे इंजीनियर बनेंगे, सारे आर्किटेक्ट बनेंगे, सारे खेती करेंगे, सारे बिजनेस करेंगे, फिर इनके लिए रास्ता कौन सा बचा है? इतने जॉब मिल सकते हैं? इनको एक ही रास्ता है, नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि वहां पे कोई भी रोकथाम नहीं है। उसमें 10 लाख और 135 करोड़ भी आ गए तो भी कम है। समझ रहे बात को? नेटवर्क मार्केटिंग में देयर इज नो लिमिट एज सच। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो एवरीबडी इज वेलकम, उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में आना पड़ेगा अगर बाहर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, ये देखिए,
ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना बढ़ रहा है, दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट है। वो क्या कहता है मालूम है क्या? टेक महिंद्रा का सीईओ है ये, बोलते हैं 95% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब। 94% ऑफ इंजीनियर्स आर नॉट फिट फॉर जॉब। इज सीईओ ऑफ टेक महिंद्रा का। मेरा कहना है मतलब है कि जॉब मिलना मुश्किल है, देन यू आर नॉट अप टू दैट मार्क। उसमें भी जो एमबीए है जिसको 5 लाख मिलना चाहिए वो 50,000 पे काम कर रहा है, जो इंजीनियर है उसको 2 लाख मिलना चाहिए वो 40,000 पे 50,000 पे काम कर रहा है, तो दे आर अंडर एम्प्लॉयमेंट। अपना वर्थ मतलब जो काम वो करना चाहिए वो काम वो नहीं कर रहा है, और जितना उसको मिलना चाहिए उतना मिल नहीं रहा है। तो अपना वर्थ अगर उसको अचीव करना है तो एक ही रास्ता बचता है, और वो है नेटवर्क मार्केटिंग। यहाँ पे एक्चुअली देखा गया तो जिनका वर्क भी नहीं है उनको भी लाखों मिलते हैं, मालूम है आपको क्यों? क्योंकि नीचे से एक बहुत सारी टीम बन के आती है और फिर उसको मिल जाता है, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकता, क्वालिफाई होना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग में भी क्वालिफाई करना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर आपको लग रहा है कहीं भी, मतलब उसको पूछो कि तू किधर काम करता है, बोलता है मैं एक कॉर्पोरेट में काम करता हूँ। ओके, कितना कमाता है? 1 लाख कमाता है। तेरे को लगता है 1 लाख तेरे वर्थ है? बोलते नहीं, मेरे को 3 लाख मिलना चाहिए। तो मांग तेरे बॉस से, देगा? नहीं देगा, तुझे नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा, और उधर मांगना नहीं पड़ेगा, तेरे को सामने से मिलेगा, बस तेरे को काम करना पड़ेगा। ये पावर है नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट, दिस इज ई क्वाड्रेंट, मतलब काम करने के जो तरीके ऑफिशियल, पैसा कमाने के जो तरीके ऑफिशियल, वो ये है। ये जो कियोसाकी साहब ने बताया, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड और स्मॉल बिजनेसेस, छोटे छोटे दुकान उद्योग जो है, बी स्टैंड्स फॉर बिग बिजनेस ओनर्स, एंड आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर्स। ओके, ये है क्वाड्रेंट। सीधा सीधा लिखा है हार्ड वर्क और एक्टिव इनकम। जब तक काम चलो, जब तक दुकान चलो, जब तक दवाखाना चलो, तब तक पैसा। और कोरोना ने हमको दिखा दिया कि आपका एक्टिव इनकम रुक सकता है, कभी भी रुक सकता है। कोरोना ने हमको दिखा दिया। तो मेजॉरिटी पीपल ये क्वाड्रेंट में है। इधर स्मार्ट वर्क है क्योंकि यहाँ पे कुछ अलग चीजों से पैसा बनता है। यहाँ पे आपकी बॉडी काम करती है, ई क्वाड्रेंट में, और एस क्वाड्रेंट में आपकी बॉडी काम करती है। जब तक बॉडी काम करेगी पैसा मिलेगा, और बॉडी के अपने लिमिटेशन है। बॉडी कोई ट्रक नहीं है, ट्रक भी खराब होते हैं, ये तो फिर भी बॉडी है, समझ रहे बात को? ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम काम करती है। तो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो कहते हैं आप, वो बनता है, फिर वो आपके लिए काम करता है। सिस्टम बनाने के लिए हमको काम करना पड़ता है, बाद में सिस्टम हमारे लिए काम करती है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिस्टम काम करती है। ओके, इधर दिस पीपल ट्रेडिंग फॉर टाइम, ये जितना घंटा काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा। 8 घंटा काम किया 8 घंटे का पैसा, 4 घंटा काम किया 4 घंटे का पैसा, 10 घंटा काम किया 10 घंटे का पैसा। फिर वो डॉक्टर हो, सीए हो, कोई भी हो, प्रोफेशनल हो या जो भी है, लेकिन यहाँ पे टाइम लीवरेज होता है, मल्टीप्लिकेशन में आपका काम होता है। मल्टीप्लिकेशन में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से आपका मल्टीप्लिकेशन होता है, कंपाउंडिंग मल्टीप्लिकेशन होता है। ओके, यहाँ पे मनी लीवरेज हो जाता है। सीधा सीधा देखा जाए तो ये जो क्वाड्रेंट है यहाँ पे पुअर और मिडिल क्लास लोग रहते हैं। एम्प्लॉय सेक्टिंग में पुअर और मिडिल क्लास लोग होते हैं, क्योंकि काम ही वो इस तरह का करते हैं। यहाँ पे थोड़े अपर मिडिल क्लास होते हैं, और यहाँ पे पीपल आर सुपर रिच पीपल। ये क्वाड्रेंट में सुपर रिच लोग होते हैं। 95% ऑफ पॉपुलेशन ये ई और एस क्वाड्रेंट में आते हैं, और 5% पॉपुलेशन यहाँ पे है, और 95% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 5% वेल्थ है, और 5% पॉपुलेशन के पास 95% वेल्थ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो कोरोना आया, कोरोना तो 2021 जनवरी में डिक्लेरेशन हुआ। कोरोना 2020 में आया, उसके बाद 2021 और 2022 के जनवरी में डिक्लेरेशन हुआ कि इस कोरोना पीरियड में अब अदानी और अंबानी इनकी वेल्थ मल्टीपल्स में ग्रो हो गई। और क्योंकि वो किधर है, वो इधर है। और मैं आपको गवर्नमेंट का एक चार्ट और बता सकता हूं, सर्वे जो मिडिल क्लास थे, मिडिल क्लास देखो, एक होता है क्या बोलते हैं उसको, बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर मिडिल क्लास, फिर रिच और सुपर रिच। तो ये जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास, उसमें से बहुत सारा तबका जो है वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ गया। मतलब मिडिल क्लास और गरीब हो गया, और ये लोग, कुछ लोग और अमीर हो गए इसी कोरोना में।
कहने का मेरा मतलब है कि अगर यहां से यहां आना है या यहां से यहां आना है तो एक सिंपल वे है बीच का, नेटवर्क मार्केटिंग। रिस्क फ्री रास्ता है, क्योंकि हम इस तरह के व्यवसाय तो खड़े नहीं कर सकते और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट का रिस्क हम ले नहीं सकते। लेकिन एक रास्ता है जो तेरे को यहां से यहां ला सकता है या यहां से यहां ला सकता है, एंड दैट मिडिल वे, दैट ब्रिज इज नेटवर्क मार्केटिंग। अभी तू सोच तेरे को किधर रहेगा, इधर के इधर, और ब्रिज है नेटवर्क मार्केटिंग, तेरे को करना पड़ेगा। तू बोल रहा है ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, तेरे को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अभी सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा तेरे पास रास्ता। अभी ये नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेडिशनल वे में जो काम करते हैं आपको सबको पता है, पता ये जो ट्रेडिशनल वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स इस तरह से होता है, जो बीच का पैसा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर को यहां दिया जाता है नेटवर्क मार्केटिंग में, करेक्ट। लेकिन हमको एक बेनिफिट और मिलता है, हम और नीचे फ्रेंचाइजी सिस्टम बना सकते हैं, हम और लीवरेज कर सकते हैं, हम और अपने सेक्टर्स बढ़ा सकते हैं, हम और अपने पार्टनर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और वो जो लीवरेज होता है वो मल्टीप्लिकेशन वो तेरे को खाली नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा। तू बोलता है, इन लोग क्या बोलते हैं क्या, अरे नेटवर्क मार्केटिंग ना वो सब बीच के लोग पैसे कमाते हैं। तो ट्रेडिशन में भी तो बीच के लोग पैसे कमाते हैं, वो चलता है। कोई भी चीज खरीदता है तो इन सबको पैसा देके ही खरीदता है ना, पेस्ट खरीद, तेल खरीद, कुछ भी खरीद, कपड़ा खरीद, जूता खरीद, तो इन सबको पैसा देके ही तू लाता है वो चीज। पर यहां पे भी बहुत सारे लोग कमाते हैं, व्हाट्स द प्रॉब्लम? सो नथिंग रॉन्ग। नेटवर्क मार्केटिंग उसको खराब लगता है, उसके कुछ एप्रीहेंशंस है, उसको कुछ क्लियरिटी नहीं है, उसको कुछ मालूम नहीं है, या तो किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में डूब के आया है, या तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, खराब नेटवर्क मार्केटिंग में डूब के आया है इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग मना करता है, या तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम, या फिर देर शान है। ये तीन ही कैटेगरी हो सकती है जो अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ना बोलेगा तो। मुझे एक लड़का बोला था, नेटवर्क मार्केटिंग मतलब घर घर जाके सामान बेचने का मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता। मैं बोला नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या मार्केटिंग के बारे में मैं पढ़ाई की बोलता नहीं, डिग्री की बोलता नहीं, कोर्स किया है नहीं, बुक पढ़ा है बोलता नहीं। तेरे को क्या मालूम नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में या मार्केटिंग के बारे में, तेरे को क्या मालूम है? खराब है या सही है तू बोल ही नहीं सकता। अच्छा, बड़ी बड़ी कंपनियों में जो मार्केटिंग के डिपार्टमेंट बनते हैं तो वो खराब है, मतलब जनरल मैनेजर मार्केटिंग रिलायंस में 5 लाख रुपए का मंथली पैकेज है उसका, 60 लाख रुपए ईयरली, वो खराब मार्केटिंग का मैनेजर, मार्केटिंग के कोर्सेस खराब, तुझे मार्केटिंग का कुछ नहीं मालूम और तेरी बात सही, ऐसा हो नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और इसमें बहुत सारा रिस्क इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पे रिस्क बिल्कुल नहीं है। इसके बारे में सोच, ट्रेडिशनल माइंडसेट। हमको सिक्योरिटी के बारे में बहुत सिखाया जाता है, मालूम है हमको, कुछ भी करने का सिक्योरिटी चाहिए हमको, सिक्योरिटी, वी आर ऑल टॉट अबाउट सिक्योरिटी। हमको सिक्योरिटी के बारे में मतलब दिमाग में सिक्योरिटी इतनी भरी पड़ी रहती है ना कि एक आदमी जब नौकरी देखता है तो उसको पहले सिक्योरिटी चाहिए, फिर भले वो छोड़ के दूसरी देखेगा। और उसको पूछा तेरे को पहले जॉब में सिक्योरिटी मिली थी ना? नहीं, वो बहुत अच्छा नहीं था। फिर दूसरा जॉब छोड़ के तीसरे में जाता है, उसको की छोड़ा सिक्योरिटी तब भी नहीं मिली, नहीं वो पे पैकेज कम था। फिर तीसरी छोड़ के चौथी में जाता है, उधर क्या वो बहुत दूर था। मतलब आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिक्योरिटी, आपको सिक्योरिटी के पीछे भागोगे तो सिक्योरिटी कभी नहीं मिलेगी, ध्यान में रखो। किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं होती, किसी चीज की सिक्योरिटी नहीं होती इस दुनिया में, किसी चीज की सिक्योरिटी है ही नहीं, या गारंटी ऐसा कुछ चीज नहीं रहता है दुनिया में। लेकिन अगर फ्रीडम के लिए काम करोगे तो तुमको सिक्योरिटी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, ध्यान रखो। फ्रीडम के लिए काम करोगे तो सिक्योरिटी कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगी, उसके लिए आपको काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पहले फ्रीडम के लिए काम करना पड़ेगा। तो तू अगर फ्रीडम के लिए काम करने को तैयार है, तू जॉब पकड़ के क्यों बैठा है, नेटवर्क मार्केटिंग को मना क्यों करता है? क्योंकि तुमको उसमें इनसिक्योरिटी दिखती है, बराबर। लेकिन तू फ्रीडम के लिए काम करेगा, और फ्रीडम नेटवर्क मार्केटिंग का आत्मा है। नेटवर्क मार्केटिंग फ्रीडम के लिए किया जाता है। बहुत सारी चीजें जो बता सकता हूं, बट जस्ट ग्लिम्स में यहां पे दे रहा हूं। टाइप्स ऑफ माइंडसेट, लोगों का सोचने का तरीका तो आपको मालूम है कैसे है। ये 4 तरीके होते हैं सोचने के। माइंडसेट 4 तरह के होते हैं, गरीब, मिडिल क्लास, थोड़ा अपर मिडिल क्लास और सुपर रिच। ये गरीब क्यों होता है? क्योंकि इसकी सोच उसको गरीब बनाती है। ये मिडिल क्लास क्यों होता है? क्योंकि इसकी सोच इसको मिडिल क्लास बनाती है।
और ये सुपर रिच क्यों होता है? क्योंकि इसकी सोच उसको सुपर रिच बनाती है। और सोच कैसे होती है इन लोगों की? देखो, ये आदमी नेटवर्क मार्केटिंग को मना कर रहा है ना, उसको अलग अलग तरीके से समझाया जा सकता है। ये जो गरीब होता है वो रोज के बारे में सोचता है, डेली वेजेस के बारे में। आपको पता है कुछ लोग होते हैं रोज का गल्ला देखते हैं, रोज कितना मिला, रोज कितना मिला, रोज के लिए काम करते हैं। उनकी जरूरतें बहुत कम रहती है, तो इतना इतना मिल गया बहुत हो गया, आज का दाना पानी निकल गया बहुत हो गया। आपने कभी भिखारी को देखा है? किसी भिखारी को? मैं मतलब डोंट टेक इट पर्सनली और कुछ ऐसा मत देखो, लेकिन भिखारी जो रहते हैं ना, तो भिखारी क्यों रहते हैं पता है? क्योंकि वो दिन भर भीख मांगते, शाम को गिनते, उसमें ही गुजारा करते। उनका मकसद ही वो रहता है कि एट द एंड ऑफ द डे मुझे कितना मिला। तो सोच वही रहेगी तो जिंदगी ऐसी ही बन जाएगी। मिडिल क्लास सोचता है एक महीने का कितना मिलेगा मुझे, मेरी महीने की जरूरत है, पूरे लाइट बिल, टेलीफोन बिल, ये वो, बच्चे का घर का खर्चा महीने का निकल गया, बस बहुत हो गया, और 2-4 हजार रुपये बच गया, सेविंग हो गया, बस मेकिंग एंड मैं शार्प। मतलब उसको लगता है बहुत बड़ा तीर मार दिया। और इसी सोच की वजह से उसका पूरा फोकस इसी पे रहता है, वो काम भी वही करेगा जिससे महीना निकल जाए, बस बात खत्म। इसलिए आप किसी भी इन लोगों से बात करोगे ना, तो ज्यादा बात करो महीने का कितना मिलेगा, बात ही ऐसी रहती है उनकी, बात ही ऐसी रहती है, महीने का कितना मिलेगा। और ये जो अपर मिडिल क्लास होते हैं, ये थोड़े बड़े होते हैं, ये साल के पैकेज की बात करते हैं। आप देखो कोई भी तो कोई सीईओ होता है, कोई जीएम होता है, तो उसका पैकेज होता है, ईयरली पैकेज है ना, 50 लाख, 60 लाख, 2 करोड़, 1 करोड़ ईयरली पैकेज होता है उनका। तो एक साल के बारे में सोचते हैं। और ये जो सुपर रिच होते हैं ना, सुपर रिच, ये क्यों सुपर रिच बनते हैं? क्योंकि वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, आगे 5 साल 10 साल के बारे में सोचते हैं। उनके प्रोजेक्ट देखो, अंबानी के बारे में, उसके पास 10 साल के प्रोजेक्ट्स है, बिल गेट्स के पास 5 साल के प्रोजेक्ट्स है, समझ रहे हो? अभी वो उसने मेटावर्स लॉन्च किया मार्क जुकरबर्ग ने, उसके पीछे वो पिछले 8 साल से 6 साल से काम कर रहा था, 6 साल से वो काम कर रहा था। टेस्ला का देखो ना, वो एलन मस्क वर्ल्ड का बड़ा आदमी क्यों है, सबसे अमीर आदमी क्यों है? क्योंकि वो अभी फ्यूचरिस्टिक काम कर रहा है, फ्यूचर के लिए कार बना रहा है, ये वर्क ऑन फ्यूचर। तू सामने बैठा नेटवर्क मार्केटिंग मना करता है ना, वी लाइक हियर 2 साल के बाद मेरा घर का एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, और उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लेके जाएगा। 3 साल के बाद मैं फैमिली के साथ एक यूरोप टूर करूंगा, वो मेरा 3 साल के बाद का प्रोजेक्ट है, फ्यूचर प्रोजेक्ट है, उसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो एक्चुअली जो है वो ये सोच का बिजनेस है, ध्यान में रखो, ये सोच का बिजनेस है, ध्यान में रखो इसको। इस फ्यूचर, आज मैंने नेटवर्क मार्केटिंग चालू किया तो 2 साल के बाद मेरा घर बनेगा, 3 साल के बाद मेरी कार आएगी, 4 साल के बाद मैं यूरोप जाऊंगा, 5 साल के बाद, और 15 साल के बाद मैं मेरे बेटे को मंथली 25 लाख या 50 लाख ट्रांसफर कर दूंगा। ये बिजनेस तेरा है, मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा है, मेरा फ्यूचर मेरा बच्चा है, और बच्चे को मैं दे दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा बिजनेस, ये ले महीने का 30 लाख रुपया, 25 साल का तो हो गया, चालू कर बिजनेस। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स पे काम करने का तरीका है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को नाम ही बोल सकता है, और ये सब जॉब भी में हो नहीं सकता। ओके, यू नो ऑल दिस थिंग्स। 3 तरह से, 3 कॉम्बिनेशन में लोग काम करते हैं पैसा कमाने, बॉडी, माइंड एंड टाइम। ये तो मालूम है आपको, यू ऑल नो दिस। मैंने समराइज करने की कोशिश की। ये 3 क्या बोलेंगे इसको, फैक्टर्स होते हैं जिसके कॉम्बिनेशन से लोग पैसा कमाते हैं। फर्स्ट इज बॉडी एंड टाइम। शरीर और वक्त को इस्तेमाल करके लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। इसमें कौन आते हैं? जॉब करने वाले लोग, हार्ड वर्किंग लोग, एक्टिव इनकम कमाने वाले लोग। क्योंकि जब तक इनकी बॉडी काम कर रही है तब तक ये काम कर सकते हैं, और टाइम जितना परमिट करेगा उतना ही काम करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। समझ रहे आप? आ रहे? ओके। 80% लोग ये कॉम्बिनेशन से काम करते हैं, ये कॉम्बिनेशन से। दूसरा कॉम्बिनेशन है बॉडी एंड माइंड। कुछ लोग होते हैं जो हुनर रखते हैं, जो बड़ा कैलिबर लेते हैं, जो बड़ा प्रोफेशनल, बड़ा एजुकेशन लेते हैं, जैसे स्पेशलिस्ट इन हार्ट केयर, स्पेशलिस्ट मतलब सीए बन गया कोई, है ना, वो जो आर्किटेक्ट बन गया कोई बी किया, एमई किया इंजीनियरिंग में, ओके, तो वो स्पेशलाइजेशन उनके पास होता है, तो उनका माइंड उतना डेवलप होता है, फिर भी वो बॉडी और माइंड से काम करते हैं। सो दीज आर प्रोफेशनल्स। एक हाई लेवल के प्रोफेशनल होते हैं ना, वो ये लोग होते हैं, अपना दिमाग का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। एक कभी कभी कोई एडवोकेट होता है ना, एडवोकेट,
वो एक एक घंटे का लाख रुपए लेता है फीस आपको। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो विजिट करते हैं ना विजिट, तो उनका विजिटिंग चार्जेस भारी रहता है। क्यों? क्योंकि ही हैज बिल्ड हिज माइंड, लेकिन फिर भी उसको बॉडी तो ईजी करना पड़ता है। समझ रहे हो आपको? नो डाउट बड़ा पैसा कमाता है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन में वो काम करता है। तो दीज आर द प्रोफेशनल्स, हार्ड वर्किंग। उनको भी हार्ड वर्क ही करना पड़ता है। एडवोकेट को काम तो करना ही पड़ेगा, डॉक्टर को काम तो करना ही पड़ेगा, आर्किटेक्ट को काम तो करना ही पड़ेगा। ये भी एक्टिव इनकम में कमाते हैं। क्यों बोल रहे? क्योंकि इसमें बॉडी इन्वॉल्व है। जब तक बॉडी काम कर रही है तब तक ही तुम पैसा कमा सकता है। तुम्हारा बॉडी रुक गया, समझो कितना ही बड़ा एडवोकेट हो, उसका एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं सकता है, उठ नहीं सकता है, बैठ नहीं सकता है, क्या काम करेगा? रुक गया ना, तुम्हारा बॉडी का लिमिटेशन उसके साथ आता है। एंड थर्ड इज, तो वहां पे 15% लोग है। एंड थर्ड इज माइंड एंड टाइम, दिमाग और वक्त का इस्तेमाल करके कुछ लोग काम करते हैं। जो एक्चुअली लिवरेज की प्रोसेस में रहते वो है एंटरप्रेन्योर्स, वो है स्मार्ट वर्क, वो है पैसिव इनकम। क्योंकि यहाँ पे बॉडी का ही इन्वॉल्व नहीं है, ऑटो मोड पे सब चल रहा है, काम चल रहा है, पैसा बन रहा है, काम चल रहा है, पैसा बन रहा है। आपने कभी देखा अंबानी को काम करते हुए? काम तो वो करता है, काम करता ही है, उसका अलग काम है, लेकिन उसकी कंपनियां, फैक्ट्रीज, वर्कर, सेटअप वो सब चालू है, इसलिए उसका पैसा बन रहा है। वो आपको दिखेगा नहीं फैक्ट्री में काम करते हुए, टाटा आपको दिखेगा नहीं फैक्ट्री में काम करते हुए, उसकी बॉडी कभी दिखेगी नहीं। उसका क्या चलता है? और उसका टाइम। और हमारा बिजनेस जो है वो ये कैटेगरी में आता है, ध्यान में रखो। हमारा बिजनेस जो है वो ये कैटेगरी में आता है, नेटवर्क मार्केटिंग। ध्यान में रखो इतना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेटवर्क मार्केटिंग ये कैटेगरी का बिजनेस है। अभी तू सोच, नेटवर्क मार्केटिंग को मना कर रहा है ना, इस बात को ध्यान में रख, इस बात को ध्यान में रख। तेरे को कौन सी कैटेगरी में रहने का है वो तू सोच। और अगर इधर आने का है, इनके साथ इस तरह 5% में आने का है तुझे, तो तेरे को ये कॉम्बिनेशन से काम करना पड़ेगा। वी आर इन दिस कैटेगरी। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि बोलते हैं ना नेटवर्क मार्केटिंग में ऊपर के लोग ही पैसा कमाते हैं, बाकी नीचे वालों को पैसा ही नहीं मिलता है, इसलिए कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को मना करते हैं। मालूम है आपको? बहुत सारे लोग यही बोलते हैं ना, यार ऊपर के लोग ही पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कॉर्पोरेट में कैसे चलता है। एक कोई बहुत बड़ा टाटा का फैक्ट्री है या कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है कोई भी, तो वहां पे पहले इंटरव्यू लिया जाता है, बराबर है? कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में कैसे चलता है? इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसको रिक्रूट करते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसको प्रोबेशन पे रखते हैं। अगर उसने ठीक से परफॉर्मेंस किया तो उसका कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन के बाद उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उसको प्रमोशन मिलता है। फिर वहां पे उसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो प्रमोशन मिलता है। फिर वहां पे उसका परफॉर्मेंस रहा तो प्रमोशन मिलता है। वहां पे उसका परफॉर्मेंस रहा तो प्रमोशन, परफॉर्मेंस नहीं रहा तो डिमोशन भी हो सकता है। मालूम है आपको? तो एवरीथिंग डिपेंड। और बाद में उसको अगर कोई बंदा 30 साल टिका तो फिर उसको डायरेक्टर बना के सब उसको प्रॉफिट शेयरिंग वगैरह किया जाता है। ये है कॉर्पोरेट में ऐसे ही चलता है, जॉब में ऐसे ही चलता है ना, क्या कुछ चलता है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या चलता है? नेटवर्क मार्केटिंग में भी आजकल, मतलब अभी अभी हमने चालू किया, किसी को रिक्रूट करते तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, अपने धंधे के लायक है कि नहीं है, तो मैं तुझे प्लान दूं। ऐसे ही किसी किसी के भी पीछे नहीं भागते हम लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो कुछ गोल्स ही नहीं रहते, ड्रीम्स ही नहीं रहते, टाइम पास करने के लिए पैदा होते, और हम लोग उनके पीछे भागेंगे तो हमारा वक्त बर्बाद होगा। तो मतलब एटलीस्ट इन माइंड यू ऑल नो 18 ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं किसी को ज्वाइन करने से पहले, वो सारा इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसको प्लान बताते हैं, नहीं तो बताते भी नहीं। अगर वो ड्रीम्स पूरा करने के लिए काम करने को तैयार है तो तेरे को मैं प्लान बताऊं, नहीं तो नहीं। कोई बोलते मेरे को कोई ड्रीम है ही नहीं, मैं क्यों प्लान बताऊं तेरा, मैं क्यों मेरा वक्त जाएगा। तो इंटरव्यू के बाद हमने उसको फॉर्म भर के उसको रिक्रूट करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, फिर उसको ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो पीसी बनता है, एएस बनता है। यहाँ पे उसका प्रोफेशन पीरियड चालू रहता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम ज्यादा नहीं रहता है। उसके बाद वो कंफर्म होता है, सुपरवाइजर जब बनता है ना, थोड़ा कंफर्मेशन आता है उसको, फिर उसका परफॉर्मेंस बढ़ता है, मैनेजर बनता है, परफॉर्मेंस होता है, सीनियर मैनेजर होता है, परफॉर्मेंस बनता है, सोरी मैनेजर होता है। परफॉर्मेंस पे ही होएगा ना, वो बिना परफॉर्मेंस पे होएगा क्या? अच्छा, बाद में उसको शेयर बोनस भी दिया जाता है, प्रॉफिट शेयर। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है? उल्टा यही पे हम लोग, अच्छा यहाँ पे आने के लिए 25-30 साल लगते हैं, इसको तो हम लोग 2-3 साल में, मुझे तो 3 साल में मिल गया प्रॉफिट शेयर, 3 साल में। ये देखिए, ये है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। मुझे बताओ, अगर कोई बंदा इधर ज्वाइन हो गया एक 25,000 रुपए सैलरी पे, 25,000 रुपए सैलरी पे, तो मुझे बताओ उसको इधर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 30 साल, 25-30 साल, 20 साल, 25 साल, एम आई राइट हो रहा हूं? हाँ,
तो मुझे बताओ, आप मुझे बता, तू नेटवर्क मार्केटिंग को मना करता है क्यों? क्योंकि ऊपर के लोग कमाते हैं, इधर कौन कमा रहा है? और उधर तो काम कर रहा है। तू इधर किधर है? इधर 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 किधर तो तू है। एक्चुअली आपको पता है, मैं आपको और आगे लेके जाता हूं। ये है फॉरवर्ड का स्ट्रक्चर। यू स्टार्ट हियर, प्रीफर्ड कस्टमर, देन यू बिकम असिस्टेंट सुपरवाइजर, सुपरवाइजर, असिस्टेंट सुपरवाइजर, मैनेजर, डबल डायमंड। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, कई बार अगर परफॉर्मेंस और काम ढंग का नहीं है, परफॉर्मेंस और काम अगर ठीक नहीं है, तो एक सोनी मैनेजर से ज्यादा मैनेजर कमाते हैं। मालूम है आपको? मालूम है आपको? डू यू नो दिस? हेलो, डू यू नो दिस? वहां पे इस कॉर्पोरेट सेक्टर में मुझे बताओ, इसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, इसका परफॉर्मेंस कितना भी अच्छा हो, क्या इससे ज्यादा कमा सकता है? ओ वे। और उधर तो काम कर रहा है, उधर तो अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहा है, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रहा है तू, अपनी पूरी जिंदगी तो दांव पे लगा रहा है वहां पे। और मुझे बोलते नेटवर्क मार्केटिंग खराब है। नेटवर्क मार्केटिंग में ये मैनेजर, ये सीनियर मैनेजर सफाई से ज्यादा कमा सकता है, भले वो नीचे के लेवल पे। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग को मना करते लास्ट, ओके, यू नो दिस एनग्राफ, मालूम होगा आपको एनग्राफ। इसको जरा ध्यान से देखो, सिंपल है। एक है ये एफर्ट्स का और ये है इनकम का। एनग्राफ सेज 5 साल का प्रोग्राम बनाओ नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों मना कर रहे हैं मालूम है? क्योंकि उसको किसने बताया कि झटपट पैसा कमा सकता है, झटपट, फटाफट पैसा कमा सकता है, फटाफट, ऐसा बता देना। तो वो जो एमबीए बना है, उसने तो इतना बड़ा एजुकेशन, ये वो इतना टाइम लगाया, फिर वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखता है कितना साल लगेगा प्रमोशन लेके, और तुम बोलते झटपट पैसा कैसा हो सकता है? और वो गलत चीज है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक्चुअली 5 साल का प्रोग्राम बना के आना चाहिए, 5 साल का, ठीक ठाक 5 साल का प्रोग्राम। तो स्टार्टिंग में हमारा एफर्ट ज्यादा रहता है, पहले साल बहुत काम रहता है, उसके सामने इनकम बहुत कम रहता है, दूसरे साल में थोड़ा एफर्ट कम होता है, इनकम थोड़ा सा बढ़ता है, तीसरे साल में एफर्ट थोड़ा कम होता है, इनकम और बढ़ता है, चौथे साल में एफर्ट और कम होता है, इनकम बढ़ता है, और 5वें साल फिर आपका काम बहुत कम, काम नहीं कम होता है, काम और उल्टा बढ़ता है, लेकिन सामने जब इनकम ज्यादा आता है ना, तो आपको लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तो ये प्रोग्राम है नेटवर्क मार्केटिंग, और इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। ऐसा करियर बिल्डिंग प्रोग्राम है नेटवर्क मार्केटिंग। ये कोई झटपट पैसा कमा के भागने का धंधा नहीं है। अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। तू जो समझ रहा है ना, फटाफट पैसा कमा के भागने का, वैसा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, करियर बिल्डिंग है। तो करियर बना सकता है, और लाखों लोगों के करियर बने हैं। 16 साल का आदमी तेरे सामने खड़ा है, तो नेटवर्क मार्केटिंग में 16 साल से है। लोग बोलते 16 साल से नेटवर्क मार्केटिंग है, इसीलिए चेन बिजनेस उसको किसने बताया रहता है, चेन मारने का बिजनेस है, इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग मना करते हैं। मालूम है? उसको बोले ये तेरे को मालूम है, ये चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स, ये सब मालूम है तेरे को, ये चेन ऑफ सिनेमाज मालूम है तुझे? पीवीआर अलग अलग जगह पे पीवीआर है, अलग अलग जगह सिनेपोलिस है, ओके, सिनेमैक्स है। ये देखो इधर लिखा है इसने क्या, ब्यूटी सैलून चेन्स, जावेद हबीब, लीडिंग हेयर एंड ब्यूटी सैलून चेन का बिजनेस करता है जावेद हबीब। मैकडोनल्ड चेन का बिजनेस करता है, केएफसी वाला पागल है, बुढ़ा। उसको बोलने का तू बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग चेन का बिजनेस है, तो केएफसी वाला बुढ़ा पागल है, जावेद हबीब पागल है, और रिलायंस ने बनाया पीवीआर, अंबानी पागल है। चेन ऑफ सिनेमाज, चेन ऑफ सिनेमाज, वो मालूम है तुझे? चेन ऑफ सिनेमाज, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स मालूम है? तो वो सही है, तो फिर ये गलत कैसा? और इसमें चेन होता भी नहीं, तेरे को बताया किसने चेन? इसमें चेन होता ही नहीं है, क्या होता? तो होता क्या है? तो अंदर तेरे को गलत इंफॉर्मेशन मिली है। देखो उसके मिसकंसेप्शंस को अगर थोड़ा धोएंगे तो कम से कम नेटवर्क मार्केटिंग की क्लैरिटी तो उसके सामने आएगी, एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। बस दैट्स, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो बहुत कम चीजें मैंने यहाँ पे समराइज की है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट एन इलीगल पिरामिड, ये इलीगल पिरामिड नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ वे टू गेट रिच क्विक, झटपट पैसा कमाने का बिजनेस नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट जस्ट फॉर सेल्स पीपल।
सेल्स के बंदों के लिए नहीं है। अरे यहाँ पे कई औरतें ऐसी है जिनको भी सेल्स किया भी नहीं होगा, लेकिन आज वो नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स है। कई लोग, अभी मनोज गायकवाड़ प्रोफेशनल फोटोग्राफर लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में है। साइमन डेविडसन प्रोफेशनल स्विमिंग ट्रेनर नेटवर्क मार्केटिंग में है। राजू भाई कपड़े के गारमेंट के बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। डॉक्टर्स है, सीए है, जॉब, कोई सेल्स का बंदा होना जरूरी नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में। उसकी जो मिसकंसेप्शन है, ये खाली सेल करना पड़ता है। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट फॉर लेजी पीपल, ध्यान में रखो। नेटवर्क मार्केटिंग आलसी लोगों के लिए नहीं है। कॉर्पोरेट में है, कॉर्पोरेट में तेरा जूस निकालेंगे, तेरा को बॉस बोलेगा सवेरे 6 बजे आना है, तो क्या करेगा? रात को 6 बजे जाना है या रात को 2 बजे जाना है, तो क्या करेगा? उधर तो बोल सकता है नींद आ रही है, दूसरे दिन तेरे को निकाल देंगे, दूसरे दिन तेरे को निकाल देंगे। यहाँ पे वैसा नहीं चलता। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट बेचने का धंधा नहीं है ये। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट स्कीम और स्कैम, कोई स्कीम और स्कैम भी नहीं है झटपट पैसा। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिस्क फ्री फ्रेंचाइजी सिस्टम। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट बिल्डिंग अ रिस्क फ्री फ्रेंचाइजी सिस्टम at a minimal investment that works 24 hours and 365 days and generates passive income for us. This is actually a network marketing. ये है नेटवर्क मार्केटिंग। समझ लो, तुम मना कर सकता है तो अभी कर, अभी कर सकता है। इस तरह से उसके दिमाग को छाटना पड़ता है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग। पहले तो लीड जनरेट करो कस्टमर और क्लाइंट्स के, बिजनेस पार्टनर्स के, फिर उनको रिक्रूट करो ठीक से, फिर उनको बिल्डिंग, उनको मैनेजमेंट सिस्टम में लाके उनको ट्रेन करो, मोटिवेट करो और उनको अपग्रेड करो। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम। ओके, एंड भारत सरकार अभी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्शन के साथ में है, कानून बनाया है हमारे लिए, तो हम कोई इलीगल काम कर नहीं सकते। तो लीगली काम चलता है, लीगल इंडस्ट्री है, जो कुछ होगा लीगली होगा, कानून तोड़ नहीं सकते। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एम्बिशियस पीपल। एम्बिशियस है क्या तू? तेरे को लाइफ में कुछ करने का है? नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर एंटरप्राइजिंग पीपल। मारामारी कर सकता है, धरपड़ कर सकता है, निकल सकता है कंफर्ट जोन से बाहर। नेटवर्क मार्केटिंग फॉर स्मार्ट पीपल। स्मार्ट है क्या तू? स्मार्ट है तो तेरे को मैं मेरा बिजनेस दूंगा, नहीं तो नहीं। स्मार्ट है तो दूंगा, नहीं तो निकल ले। स्मार्ट है तू, पतली मोटी जो मिलता है निकल ले। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर प्रैक्टिकल पीपल। लाइफ में प्रैक्टिकलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, प्रैक्टिकल बनना पड़ता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं हो यू आर आउट ऑफ द स्कोप। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर गो गेटर पीपल। कर सकता है फास्ट सब कुछ। ड्रीमर के लिए सपने हैं, तेरे पास सपने हैं, तू भले नेटवर्क मार्केटिंग को मना कर, मैं तेरे को थोड़ी जोड़ने वाला हूं। तेरे पास सपने हैं और उसके लिए काम करने को तैयार है तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग तेरे को दूंगा, ऑफर दूंगा। आई एम हियर टू ऑफर यू। तुझे मैं देने वाला हूं, मैं देने वाला हूं। मेरा हाथ ऐसा है, मेरे पास नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे देने वाला बनाया है। समझ रहे बात को? अगर तू पैशनेट है जिंदगी में, लाइफ में तेरे को कुछ बढ़िया, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ भन्नाट करने का, अद्भुत करने का अगर संकल्प है, इच्छा है, आग है, तो मैं तुझे दूंगा नेटवर्क मार्केटिंग। तो है, निकल ले। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर हार्ड वर्किंग पीपल। काम करने को, कष्ट करने को तैयार है तो ही नेटवर्क मार्केटिंग में आ। और कमिटमेंट, तेरी अपनी खुद की जिंदगी के साथ क्या कमिटमेंट है, तुझे क्या चाहिए? चाहिए ही चाहिए। अगर कुछ चाहिए ही चाहिए तो मैं देता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर कंपैशनेट पीपल। कंपैशनेट मतलब एक होता है पैशन, एक होता है कंपैशन। कंपैशन दूसरों के लिए होता है। दूसरे के दुख में तो अपना दुख देखता है क्या? दूसरों के दर्द में तो अपना दर्द देखता है क्या? दूसरों की खुशी में तो अपना खुशी देखता है क्या? दूसरों की खुशी के लिए क्या कर सकता है? दूसरे के दुख के लिए तू क्या कर सकता है? अगर ऐसा दिल तेरे पास है तो नेटवर्क मार्केटिंग तेरे लिए है, वरना नेटवर्क मार्केटिंग तेरे लिए नहीं है। स्वार्थी लोगों के लिए नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। सक्सेस माइंडेड है जिंदगी में, अगर सक्सेस किसी भी कीमत पे अचीव करना ही है तो तुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग इज फॉर फोकस। क्या फोकस है तेरा? क्या चाहिए तेरे को 2 साल के बाद? क्या चाहिए तेरे को 6 साल के बाद? क्या चाहिए तेरे को 10 साल के बाद? क्या चाहिए तेरे को 20 साल के बाद? क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द लाइफ? क्या चाहिए अगली पीढ़ी के लिए तुझे? क्या फोकस है तेरा? अगर है फोकस और उसके लिए जी जान काम करने को तैयार है तो तुझे नेटवर्क मार्केटिंग मैं दूंगा, नहीं तो निकल दे। इट इज रेडी। अगर तू चेंजेस को अडॉप्ट करने को तैयार है, ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर तुझ में है तो तुझे नेटवर्क मार्केटिंग मिलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग एक सिग्निफिकेंट जिंदगी बनाने के लिए है। ऐसी जिंदगी जिसको देख के लोग कहेंगे कि मुझे भी इसके ऐसा बनना है, मुझे इसके ऐसा रहना है, मुझे इसके ऐसा बोलना है, मुझे इसके चलना है। अमिताभ को देख के बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे इसके ऐसा बनना है। सचिन को देख के लोग बोलते हैं सिग्निफिकेंट जिंदगी जी रहे वो लोग।
लाखों करोड़ लोग उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं, और ऐसी जिंदगी तू बना सकता है, ऐसी जिंदगी बनाने की इच्छा है तो मैं तुझे दूंगा। तू क्या मुझे रिजेक्ट करेगा? मैं तेरे को रिजेक्ट करता हूं अगर ये क्वालिटी तेरे में है तो ठीक है, नहीं तो मैं तेरे को बोलता हूं कि तू नेटवर्क मार्केटिंग के लायक नहीं, चल निकल एंड लीव अ लेगेसी। मरने के बाद भी अपना नाम, काम, शोहरत, मतलब जो चाहिए अपना नाम जिंदा रखने का है तुझे, ऐसा कुछ काम करने का मरने के बाद भी, तो नेटवर्क मार्केटिंग के मिल सकता है। एंड रिमेंबर, अपने सपनों में विश्वास रखो, सपनों के लिए काम करो। दूसरों के सक्सेस के लिए जो काम करता है वो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होता है। औरों के सक्सेस के लिए जो काम करता है, हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क को अल्टरनेटिव नहीं, बिना हार्ड वर्क के सक्सेस मिलेगा नहीं। आप कितने भी स्मार्ट वर्क करो, आप कितने भी स्मार्ट टेक्नोलॉजी ये वो दुनिया भर की कुछ भी करो, लेकिन अगर हार्ड वर्क बेस नहीं है तो देयर इज नो सक्सेस फॉर यू। एंड विश यू सक्सेस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।